हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ राशि डागर एंड ये हमारी लास्ट यूनिट है, यूनिट 5। ऑलरेडी हमने यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 बहुत अच्छे से कवर कर लिए एंड इट्स अवर यूनिट 5 पार्ट 1 जो कि है पॉइंटर्स। हम पढ़ेंगे अब इसमें बहुत ज़्यादा एडवांस लेवल पॉइंटर्स कि पॉइंटर्स होता क्या है, पॉइंटर्स की एग्जैक्टली मतलब क्या है, उसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं, हम सब कुछ पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात आती है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स एग्जैक्टली होता क्या है? पॉइंटर्स आर वन ऑफ द कोर कंपोनेंट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैं फिर से बोलूंगी, पॉइंटर सिर्फ ऐसा नहीं है कि सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है, वो सी प्लस प्लस में भी हो सकता है, जावा भी, पाइथन भी, वो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। बट इनका ना डिक्लेरेशन अलग तरीके से होगा, हालांकि डिक्लेरेशन भी सेम होगा, जो जो टर्मिनोलॉजीज में डिफरेंट आता है बस वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो पॉइंटर्स आपका बहुत कोर कंपोनेंट है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। Pointer can be used to store the memory address of other variable function, even other pointers. Pointer क्यों यूज होता है? जिससे वो स्टोर कर पाए क्या, मेमोरी एड्रेस किसका, किसी भी वेरिएबल का हो सकता है, फंक्शन का हो सकता है, पॉइंटर का भी। यानी कि अगर आपको यहाँ पे कोई दूसरी चीज दे रखी है, उसका एड्रेस आपको पता करना है, उसका एड्रेस आपको स्टोर करना है, तो वो काम किसका है? वो काम है पॉइंटर का। पॉइंटर क्या करता है? आपका एड्रेस स्टोर करता है, मेमोरी एड्रेस, चाहे वो किसी वेरिएबल का हो, चाहे वो किसी फंक्शन को, चाहे वो किसी दूसरे पॉइंटर का ही क्यों ना हो। The use of pointers allow low-level memory access, dynamic memory allocation, and many other functionality in C. पॉइंटर्स के यूज से क्या होता है? आप लो लेवल मेमोरी एक्सेस कर सकते हो, मतलब कि बहुत छोटे छोटे डेटा को भी एक्सेस कर सकते हो जो आप नहीं कर सकते थे। आप डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हो। डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट आइडिया दे देती हूँ। जैसे कि किसी भी चीज का साइज फिक्स्ड है, आपको उससे बड़ा साइज चाहिए तो आप वो भी चीज यहाँ कर सकते हो। और बहुत सारी जो फंक्शनैलिटी है सी लैंग्वेज में जो आप पहले एक्सेस नहीं कर पा रहे थे, पर अब वो फंक्शनैलिटी आप एक्सेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर्स। ठीक है, तो मैं फिर से बोलूंगी पॉइंटर्स क्या है। पॉइंटर आपके यूज होता है जिससे कि आप मेमोरी एड्रेस को स्टोर कर पाओ, चाहे वो किसी वेरिएबल की हो, चाहे वो किसी फंक्शन की हो, या फिर वो किसी और पॉइंटर की ही क्यों ना हो। पॉइंटर इज डिफाइंड एज ए डिराइव्ड डेटा टाइप। ही डिराइव्ड डेटा टाइप है, ये खुद से मतलब डिफाइन नहीं हुआ है, यूजर डिफाइन नहीं है, हमने इसको डिराइव करा है। दैट कैन स्टोर द एड्रेस ऑफ अदर सी वेरिएबल्स और अ मेमोरी लोकेशन। ये क्या स्टोर करता है? एड्रेस स्टोर करता है दूसरे वेरिएबल्स का या फिर उनकी मेमोरी लोकेशन का। ठीक है, we can access and manipulate the data stored in that memory location using pointers. अगर हमें किसी का भी डेटा को एक्सेस करना है, मैनिपुलेट करना है, तो हम किसकी हेल्प से कर सकते हैं? पॉइंटर की हेल्प से। अब हमें लगे कि यार हमें इस वेरिएबल या इस फंक्शन का ना एड्रेस निकालना है, अब हम कैसे निकालें? तो वो आप चीज निकाल सकते हो विद द हेल्प ऑफ पॉइंटर, वो आप चीज निकाल सकते हो। अब पॉइंटर का सिंटेक्स क्या होता है? डेटा टाइप की वो किस टाइप का डेटा है, और ये जो होता है ना, ये आपका पॉइंटर डिफाइन करता है। दिस एस्ट्रिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एस्ट्रिक बताता है कि अच्छा यहाँ पे पॉइंटर का यूज हुआ है। पीटीआर, जहाँ पे पीटीआर जो है पॉइंटर का नेम होगा, मैंने बताया ना, ये बेसिकली ये आपकी चीज जो है ना, ये डिनोट करता है कि पॉइंटर है। एस्ट्रिक इज यूज टू डिनोट द पॉइंटर। ठीक है, पीटीआर पॉइंटर का नेम और डेटा टाइप की किस टाइप का डेटा वो है, इंटीजर है, कैरेक्टर है, किस टाइप का। अब आप पॉइंटर्स को यूज कैसे करते हो? पॉइंटर्स को यूज करने के ना 3 बेसिक स्टेप है। पॉइंटर को आपको सबसे पहले डिक्लेयर करना होगा, पॉइंटर को इनिशियलाइज कैसे करते हैं, एंड पॉइंटर की डिफरेंसिंग। डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज तो सुना हुआ वर्ड है, बट डिफरेंसिंग इट साउंड्स न्यू टाइप, बिकॉज आपने नहीं सुना है। बट कोई नहीं, हम जैसे जैसे वीडियो में आगे बढ़ते जाएंगे वो चीज देखेंगे आराम से। पहला आता है पॉइंटर डिक्लेरेशन। पॉइंटर को डिक्लेयर कैसे करोगे, ये तो समझ में आ गया ना। दिस एस्ट्रिक इज यूज्ड टू डिनोट द पॉइंटर। ठीक है, in pointer declaration we can only declare the pointer but do not initialize this. of course name से समझ में आ रहा है, आप जब पॉइंटर को डिक्लेयर कर रहे होगे तो आप सिर्फ पॉइंटर को उसमें डिक्लेयर कर सकते हो, इनिशियलाइज नहीं कर सकते हो। अब आपको डिक्लेयर और इनिशियलाइज के बीच का भी डिफरेंस आई होप अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि जितनी यूनिट्स मैं पढ़ा चुकी, यूनिट 1, 2, 3, 4, मैंने डिटेल में ये चीज आपको बताई है। ठीक है, टू डिक्लेयर अ पॉइंटर, पॉइंटर को डिक्लेयर करने के लिए मैंने बताया ना, हम दिस एस्ट्रिक का यूज करते हैं। हम इसको क्या बोलते हैं? इसको हम डिफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंस ऑपरेटर बिफोर इट्स नेम, हम इसको डिफरेंस ऑपरेटर भी बोलते हैं, या फिर अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलना चाहें तो हम इसको नॉर्मल लैंग्वेज में एस्ट्रिक बोलते हैं। जैसे कि इंट डेटा टाइप, ये क्या डिफाइन कर रहा है? अच्छा, पॉइंटर यूज हो रहा है। पीट है पॉइंटर का नेम। द पॉइंटर डिक्लेयर्ड हियर विल पॉइंट टू सम रैंडम मेमोरी एड्रेस एज इट इज नॉट इनिशियलाइज्ड। ये जो पॉइंटर यहाँ पे हमने डिक्लेयर किया, ये कोई सी भी रैंडम मेमोरी एक्सेस कर रहा है, मतलब कोई भी जो मेमोरी है उसको एड्रेस बता रहा है, रैंडम मेमोरी एड्रेस, बिकॉज हमने यहाँ पे इसको इनिशियलाइज नहीं करा है। हम ऐसे पॉइंटर्स को क्या बोलते हैं? हम ऐसे पॉइंटर्स को वाइल्ड पॉइंटर्स भी बोलते हैं।
दूसरा तो पॉइंटर इनिशियलाइजेशन। अब आपको डिक्लेयर करना आगे पॉइंटर का, पॉइंटर इनिशियलाइज कैसे होता है वो भी तो पता होना चाहिए ना। तो पॉइंटर इनिशियलाइजेशन इज अ प्रोसेस वेयर वी असाइन सम इनिशियल वैल्यू टू द पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर इनिशियलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप पॉइंटर के वेरिएबल को कुछ वैल्यू असाइन करते हो, ठीक है। वी जनरली यूज दिस एड्रेस ऑफ ऑपरेटर टू गेट द मेमोरी एड्रेस ऑफ अ वेरिएबल एंड देन स्टोर इट इन द पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल हमें अगर पॉइंटर को डिक्लेयर करना, पॉइंटर का क्या काम क्या होता है कि किसी भी एड्रेस को, मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना, ठीक है। अगर हमें मेमोरी एड्रेस को स्टोर करना है हम पॉइंटर का करते हैं, पर अगर हमें किसी का एड्रेस लेना है तो हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का यूज करते हैं, जब भी तुम उसको स्टोर करा पाएंगे। अब आप खुद सोचो, जब तक हमारे पास कोई चीज का एड्रेस नहीं होगा हम स्टोर क्या करेंगे। तो हमें अगर स्टोर करवाना है, हमें एस्ट्रिक साइन या डिफरेंस ऑपरेटर का यूज करना है पॉइंटर में, तो उससे पहले हमारे पास उसका एड्रेस भी तो होना चाहिए ना। तो समझ में आ गया, जब तक एड्रेस नहीं जब तक क्या ही स्टोर करा लोगे। जैसे इंट वेरिएबल 10 है, आपने इसको स्टोर करवा लिया, ठीक है। अब पॉइंटर में आपको किसका एड्रेस चाहिए, वेरिएबल का, तो आपने एड्रेस ऑपरेटर यूज कर लिया। अब पॉइंटर तो आपने डिफाइन कर लिया, डिक्लेयर कर दिया कि अच्छा हमें पॉइंटर में किसी की वैल्यू स्टोर करवानी है। अरे पर किसकी वैल्यू स्टोर करवानी ये भी तो बताओगे। तो आपने बताया कि पॉइंटर के नेम में आपको वेरिएबल का एड्रेस, मेमोरी एड्रेस जो वो स्टोर करवाना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन में क्या डिफरेंस है। वी कैन ऑल्सो डिक्लेयर एंड इनिशियलाइज अ पॉइंटर इन सिंगल स्टेप। ऐसा नहीं है कि आपको 2 स्टेप्स में ही करना जरूरी है, नहीं, आप इसको सिंगल स्टेप में भी कर सकते हो। दिस मेथड इज कॉल्ड पॉइंटर डेफिनेशन एज द पॉइंटर इज डिक्लेयर्ड एंड इनिशियलाइज एट द सेम टाइम। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर डेफिनेशन बोलते हैं। क्यों, क्योंकि आपके इधर जो पॉइंटर है सेम टाइम पे डिक्लेयर हुआ है एंड सेम टाइम पे इनिशियलाइज हुआ है, ठीक है। सेकेंड आता है पॉइंटर डिफरेंसिंग। Differencing a pointer is a process of accessing the value that is stored in the memory address specified in the pointer. Differencing pointer का मतलब ये, सबसे पहले आपने पॉइंटर को डिफाइन करा, फिर आपने उसके अंदर पॉइंटर के अंदर वैल्यू स्टोर करवाई। अब आपको उसको एक्सेस करना है तो वो भी तो आना चाहिए। तो पॉइंटर डिफरेंसिंग क्या होता है, डिफरेंसिंग पॉइंटर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो आप वैल्यू जो स्टोर्ड हुई है मेमोरी एड्रेस में, पॉइंटर की जो पॉइंटर के अंदर जो मेमोरी एड्रेस स्टोर हुआ है आप उसको एक्सेस कर पाओ। एक्सेस किसकी हेल्प से कर पाओगे, पॉइंटर डिफरेंसिंग की हेल्प से। अगर आपको कोई भी मेमोरी एड्रेस जो कि पॉइंटर में स्टोर हुआ है उसको एक्सेस करना है, आप यूज करते हो पॉइंटर डिफरेंसिंग। और हम इसके लिए भी सेम एस्ट्रिक डिफरेंसिंग ऑपरेटर यूज करते हैं जो कि हम पॉइंटर डिक्लेरेशन में करते हैं, ठीक है। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा व्हाट आर पॉइंटर्स, पॉइंटर का सिंटेक्स क्या होता है, और पॉइंटर को यूज करने की क्या 3 मेन इंपॉर्टेंट है कि पॉइंटर को आपको डिक्लेयर करना आना चाहिए, पॉइंटर को आपको इनिशियलाइज करना आना चाहिए, और पॉइंटर कैसे डिफरेंसिंग होता है, ठीक है। अब एडवांस एप्लीकेशंस पढ़ लो पॉइंटर्स की क्या क्या है। पहली, पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस। पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस पता होगा, अगर आपने यूनिट 4 में देखा होगा फंक्शंस में मैंने पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस बहुत अच्छे से क्लियर करा है। तो मैं यहाँ पे वो चीज़ आपको दोबारा डिफाइन नहीं करूँगी बिकॉज इट टेक्स सम टाइम एंड हम यहाँ पे वो चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। पासिंग आर्गुमेंट्स बाय रेफरेंस ऑफ 2 पर्पस। पहला, टू मॉडिफाई द वेरिएबल इन अदर द फंक्शन। अगर कोई फंक्शन में आपका वेरिएबल डिफाइन हुआ है और वहाँ पे हमें उसको मॉडिफाई करना है, यानी कि उस वेरिएबल की लिमिट बढ़ानी हो, कुछ भी करनी हो, तो आप पॉइंटर्स की हेल्प से कर सकते हो। दूसरा, एफिशिएंसी पर्पस के लिए हो सकता है। सेकंड, फॉर एक्सेसिंग एरे एलिमेंट्स। अब आपके एरे के एलिमेंट्स, आपको कोई एरे का एलिमेंट एक्सेस करना है तो आप कर सकते हो। कंपाइलर इंटरनली यूज पॉइंटर्स। कंपाइलर जो होते हैं ना अंदर ही अंदर पॉइंटर्स के यूज कर रहे होते हैं टू एक्सेस एरे एलिमेंट, जिससे वो एरे के एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाए। वी कैन ऑल्सो यूज दिस पॉइंटर टू एक्सेस एंड मॉडिफाई द एलिमेंट्स ऑफ द गिवन एरे। अगर हमें उन पर्टिकुलर एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है या मॉडिफाई करना है तो हम किसका यूज कर सकते हैं, हम भी पॉइंटर्स का यूज कर सकते हैं। थर्ड आता है टू रिटर्न मल्टीपल वैल्यूज। अगर आपको एक साथ मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करनी हो, द फंक्शन सी कैन ओनली रिटर्न अ सिंगल वैल्यू। हमें पता तो है फंक्शन में आपकी सिंगल वैल्यू रिटर्न होती है, बट अगर हमें चाहिए है सॉरी बट अगर हम चाहते हैं कि हमारी मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न हो फंक्शन सी से, तो हम किसका हेल्प करते हैं, यूज करते हैं पॉइंटर्स का, ठीक है। फॉर डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ये चीज, अभी नेक्स्ट जस्ट टॉपिक है तो हम इस पर थोड़ा स्किप करेंगे, बट एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। हम पॉइंटर्स के यूज करते हैं डायनामिकली एलोकेट मेमोरी, यानी कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का फायदा क्या है, इट इज नॉट डिलीटेड अंटिल वी एक्सप्लिसिटली डिलीटेड, यानी कि हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में भी पॉइंटर का यूज करते हैं। इसका सिर्फ एक फायदा है, जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे वो चीज़ डिलीट नहीं होगी, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस थी पॉइंटर्स की जो कि आपको याद ही करनी पड़ेंगी क्योंकि थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में आ सकती हैं, बस मैंने आपको हल्का हल्का आइडिया दे दिया, ठीक है। अब देखो,
नेक्स्ट टॉपिक आगे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन बाय यूजिंग मेलॉक, कैलॉक, फ्री एंड रिलॉक। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार पूछा भी जाता है। तो अभी मैंने बोला था ना ये वाला हम टॉपिक यहाँ स्किप करेंगे क्योंकि अब हम यहाँ डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि हमें पता है सिंस सी इज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, सी पूरी स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज है, यानी कि पहले से ना उसका पूरा स्ट्रक्चर डिफाइन है। इट हैज सम फिक्स्ड रूल्स फॉर प्रोग्रामिंग, कुछ जो रूल्स है वो फिक्स्ड ही है, वो चेंज नहीं होंगे। वन ऑफ टाइम इंक्लूड चेंजिंग द साइज ऑफ एन एरे। एक रूल ये भी है कि हम एरे का साइज चेंज नहीं कर सकते। एरे क्या होता है? एरे एक कलेक्शन होता है आइटम्स का जो कि स्टोर होता है कॉन्टिन्यूअस मेमोरी लोकेशन, मतलब एक साथ ही सारे, अगर लाइक यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर होगा, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर टाइप का ही डेटा स्टोर होगा। वो होता है आपका डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे जो एरे की लेंथ है ना वो 8 है, बेसिकली अगर देखा जाए तो 9 है, ठीक है। आगे देखते हैं। फर्स्ट इंडेक्स हमें पता है 0 है, लास्ट इंडेक्स हमें पता है 8 है। एज कैन बी सीन द साइज ऑफ द एरेज अबव इज 9, हमें पता है कि साइज जो है वो 9 है। बट वॉट इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू चेंज द लेंथ, अगर क्या पता कि हमें लेंथ को चेंज करने की जरूरत पड़े। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहाँ पे 5 एलिमेंट्स नीडेड है टू बी एंटर, अगर आपको पता है कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, बाकी के जो रिमेनिंग 4 इंडेक्स है ना वो वेस्ट है, तो क्या ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है जिससे हम इनको कम कर पाए? लाइक जो डिफाइन हमने कर दी ऑलरेडी एरे की लेंथ, क्या कोई ऐसा मेथड है जिससे हम इसको कम कर पाए? या दूसरी सिचुएशन ये भी आ सकती है, देयर इज एन एरे ऑफ 9 एलिमेंट्स, एरे हमें पता है 9 एलिमेंट्स का था इधर, विद ऑल 9 इंडेक्स फिल्ड, सारे फिल्ड है, बट देयर इज अ नीड टू एंटर 3 मोर एलिमेंट्स इन दिस एरे। सारे फिल हो चुके हैं बट हमें क्या जरूरत पड़ी कि हमें 3 और फिल करने, तो इन दिस केस 3 इंडेक्स मोर है रिक्वायर्ड, तो 3 ज्यादा चाहिए होंगे। सो द लेंथ ऑफ द एरे नीड्स टू बी चेंज फ्रॉम 9 to 12। क्या हम ये भी चीज पॉसिबल है? क्या एरे की लेंथ कम हो सकती है या फिर एरे की लेंथ ज्यादा हो सकती है? तो इसी प्रोसीजर को हम बोलते हैं डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन, जो हम पढ़ रहे होंगे, ठीक है। Therefore, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैन बी डिफाइंड एज प्रोसीजर। एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें जो साइज है डेटा स्ट्रक्चर का, जैसे कि एरे हो गया, वो चेंज होता है ड्यूरिंग द रन टाइम। यानी कि डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन आपका कुछ भी नहीं है, आपका एक प्रोसीजर है जिसमें जो साइज होता है एरे का, अगर आपको चेंज करना है ड्यूरिंग द रन टाइम तो वो चेंज होता है। जो सी प्रोवाइड सम फंक्शन टू अचीव दिस टास्क, इसको करने के लिए भी कुछ हमारे पास फंक्शंस है। हमारे पास 4 लाइब्रेरी फंक्शन जो कि सी ने डिफाइन करे, किस लाइब्रेरी के अंदर? स्पेशली stdlib.h, याद रखना क्योंकि हम जो नॉर्मल हेडर फाइल यूज करते हैं ना वो होती है studio.h, और studio.h के अंदर ये फंक्शंस अलाउड नहीं है। तो किस हेडर फाइल के अंदर फंक्शंस अलाउड हैं? ये stdlib.h। अगर आपको ये फंक्शन यूज करने हैं ना तो आपको सबसे पहले अपने प्रोग्राम में ये वाली लाइब्रेरी हेडर फाइल को इंक्लूड करना होगा, ठीक है। कौन कौन से हैं? मैलॉक, कैलॉक, फ्री, रिलॉक। अब हम एक एक करके इसके बारे में पढ़ेंगे, एक मिनट। तो अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे मैलॉक मेथड क्या होता है। द मैलॉक, और या फिर हम इसको मेमोरी एलोकेशन मेथड भी बोलते हैं, सी में यूज्ड होता है टू डायनेमिकली एलोकेट अ सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी। अगर हमको सिर्फ सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी देनी है देन वी विल यूज मैलॉक मेथड विद स्पेसिफाइड साइज, जो कि साइज हमारा स्पेसिफाई होता है। इट रिटर्न्स अ पॉइंटर ऑफ टाइप वॉइड, और ये हमारे कैसे टाइप का रिटर्न करता है? पॉइंटर वॉइड, खाली, विच कैन बी कास्ट ऑन ए पॉइंटर ऑफ एनी फॉर्म, जो कि अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी पॉइंटर कास्ट कर सकता है। इट डज नॉट इनिशियलाइज मेमोरी एट एग्जीक्यूशन टाइम, ये जो है मेमोरी आपको एग्जीक्यूशन टाइम पे डिफाइन नहीं करता, क्योंकि इट हैज इनिशियलाइज्ड ईच ब्लॉक विद द डिफॉल्ट गार्बेज वैल्यू। ऑलरेडी उसके अंदर ना गार्बेज वैल्यू डिफाइन होती है। बेसिक सा फंडा ये है, मैलॉक जो है मेमोरी एलोकेशन मेथड है जो कि आपका सी में यूज होता है। वो डायनामिकली क्या करता है? आपको सिंगल लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी दे देता है जो कि स्पेसिफाइड साइज की होती है, और जो पॉइंटर है ना ये आपको वॉइड टाइप का रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग में ये मेमोरी कोई जो इनिशियलाइज मेमोरी होती है वो एग्जीक्यूशन टाइम पे कोई डिफाइन नहीं करता। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसमें क्या होती है? गार्बेज वैल्यू मतलब फिल होती है, ठीक है। सिंटेक्स क्या है? पॉइंटर, कास्ट टाइप, मैलॉक, बाइट साइज। एग्जाम्पल के देखो, कास्ट टाइप यानी कि किस टाइप का डेटा है, इंटीजर। मैलॉक यूज करेंगे, आपको किस टाइप का देना है, साइज बता दो, आपका साइज कितना होगा 100, और इंटीजर टाइप का होगा या नहीं होगा। इंटीजर है, डेटा टाइप कैरेक्टर है, किस टाइप का है वो बता दो, और उसके बाहर आपको जितना साइज देना है, स्पेसिफाइड साइज है, आपको इतना देना ही देना है, वो डिफाइन कर दो। जैसे कि आपको पता है इंटीजर का 4 बाइट्स का होता है, तो यहाँ पे जो मेमोरी एलोकेट होगी 400 होगी। क्यों? क्योंकि आपने बता दिया कि साइज का इंटीजर। अगर यहाँ कैरेक्टर होता तो 100 ही होती, क्योंकि कैरेक्टर का साइज क्या होता है? 1 होता है, और बाहर आपने मल्टीप्लाई में भी लगा दिया 100 कि आपको इतनी ही मेमोरी चाहिए ही चाहिए, ठीक है। एंड द पॉइंटर होल्ड्स द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट बाइट इन द एलोकेट मेमोरी।
ये मैंने कुछ आपको पिक्चर के ग्राफ की मतलब फोटो के थ्रू समझाना चाहिए, सेम चीज़ें जो आपको आई थिंक समझ में आ गए होगी। तो बेसिक फंडा यही है, जो मेलॉक है, जो आप इसको मेमोरी एलोकेशन मेथड भी बोलते हो, वो क्या कर रहा है, आपको एक बहुत बड़ी लार्ज ब्लॉक ऑफ मेमोरी दे देता है स्पेसिफाइड साइज की, ठीक है। और जो पॉइंटर होती है आपको क्या रिटर्न करते हैं, वॉइड, क्योंकि स्टार्टिंग में ही ऑलरेडी ना इनकी जो वैल्यू होती है वो इनिशियलाइज नहीं होती रन टाइम पे, एग्जीक्यूशन टाइम पे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी उसमें गार्बेज वैल्यू फिक्स्ड होती है, ठीक है। अब कैलॉग मेथड क्या होता है, कैलॉग को आप कॉन्टिजियस एलोकेशन मेथड भी बोल सकते हो, जो कि यूज्ड होता है डायनेमिकली एलोकेट द स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक ऑफ मेमोरी ऑफ द स्पेसिफाइड टाइप। उसमें क्या होता है, स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ मेमोरी दे रहे थे स्पेसिफाइड साइज की, इसमें क्या हो रहा है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक दे रहे स्पेसिफाइड टाइप की। ये नहीं कि जितना मन उतना ले लो, नहीं, वो ब्लॉक डिफाइन कर रहे हैं। ये बहुत सिमिलर होता है मेलॉक के, बस इसमें 2 पॉइंट्स डिफर होते हैं। क्या, जो इनिशियलाइज ईच ब्लॉक विद अ डिफॉल्ट वैल्यू 0, ये हमेशा इनिशियलाइज करेगा अपनी वैल्यू को 0 से, वहां पे तो किसी से भी नहीं हो रही, ठीक है। इसके 2 पैरामीटर्स होते हैं एज कम्पेयर टू मेलॉक। क्या, कास्ट टाइप कैलॉग एन, यहाँ पे एन और एलिमेंट साइज, ये 2 कंपोनेंट्स हैं। यहाँ पे आपने देखा तो सिर्फ क्या था, बाइट का साइज पूछा था, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स पूछे गए, एन और एलिमेंट साइज। एन जो है वो आपकी नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, और जो एलिमेंट साइज है वो उनका साइज है। आपने बता दी फ्लोट टाइप का है, 25 आपने बता दी, इतना आपको साइज चाहिए, और किसका, फ्लोट का चाहिए, ठीक है। और आपको फ्लोट पता है क्या होता है, पॉइंट्स में होता है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग इसमें मल्टीप्लाई कर लेगा, ठीक है। डिफरेंस कभी कभी पूछ भी लेते हैं कि मेलॉक और कैलॉग में क्या डिफरेंस है, क्योंकि कैलॉग में 2 पैरामीटर्स एक्स्ट्रा आ जाते हैं, मेलॉक में नहीं होता। मेलॉक में डिफॉल्ट वैल्यू 0 से नहीं होती, कैलॉग में होती है। मेलॉक में क्या होता है, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ मेमोरी ब्लॉक दिए जाते हैं स्पेसिफाइड साइज का, बट कैलॉग में ऐसा नहीं होता। कैलॉग क्या बोलते हैं, वो स्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्लॉक देगा स्पेसिफाइड टाइप का, ठीक है। ये कुछ ग्राफ के थ्रू मैंने बताना चाहिए, एक बार अपने आप पढ़ लेना ये चीज, ठीक है, जब आप नोट्स पे जाओ। थर्ड है फ्री मेथड। फ्री मेथड जो यूज होता है, इट इज यूज टू डायनेमिकली डी एलोकेट द मेमोरी, जो एलोकेशन हुआ है ना उसको वापस लेने के लिए फ्री मेथड यूज होता है। द मेमोरी एलोकेटेड यूजिंग फंक्शन, जो हमने मेमोरी एलोकेट करी थी बाय यूजिंग मेलॉक एंड कैलॉग, अब डी एलोकेट हो जाती है अपने उससे, क्यों, बाय द हेल्प ऑफ फ्री मेथड। Hence, a free method is used whenever the dynamic memory allocation take place. It helps us to reduce wastage of memory by freeing. हमने बोला ना कि अब वहाँ पे बहुत सारी मेमोरी दे रहे थे हम मेलॉक को कैलॉग पे, जितनी मेमोरी यूज हो रही हो जाए, बट जितनी बाकी बची, जितनी खाली बची, जो वेस्ट है, वो फ्री मेथड उसको ले लेता है, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है, फ्री पॉइंट, सिंपल होता है, आप ग्राफ से समझ लेना, ठीक है। इस पे ज्यादा नहीं, क्योंकि मेन जो थी ना वो आपकी मेलॉक और कैलॉग थी, पता चल गई क्या डिफरेंस है, कैसे वो मेमोरी एलोकेट करती है। फ्री का कुछ काम नहीं है, फ्री का क्या काम है, जितनी मेमोरी उन दोनों के बाद एलोकेट हुई और जो बची उसको बस उसने वापस ले लिया, ठीक है। रिलॉक मेथड क्या होता है, रिलॉक को आपको रीएलोकेशन मेथड भी बोलते हो, विच इज यूज टू डायनेमिकली चेंज द मेमोरी एलोकेशन, जो यूज होता है जिससे कि आप मेमोरी एलोकेशन को चेंज कर पाओ। जो पहले एलोकेट हुई थी ना मेमोरी, अब आप चाहते हो कि वो मेमोरी एलोकेट में चेंज कर दो, देन यू हैव टू यूज ए रिलॉक मेथड, वहां पे आपका रिलॉक मेथड यूज होता है। अदर वर्ड्स में बोलूं, आपकी जो मेमोरी प्रीवियसली एलोकेट हुई थी विद द हेल्प ऑफ मेलॉक और कैलॉग, वो आपको लग रहा है वो इनसफिशिएंट है, वो हमने प्रॉपर नहीं दी, तो आप उसको वापस से डायनेमिकली रियलॉक कर सकते हो, ठीक है। बहुत फायदा दिख रहा होगा। मेलॉक और कैलॉग ने क्या करा, मेमोरी एलोकेट करी। फ्री ने क्या करा, जो मेमोरी रह गई उसके बाद उसने वो ले ली। रिलॉक ने क्या बोला, अगर आपको लग रहा है कि जो मेलॉक और कैलॉग ने आपने मेमोरी डिफाइन करी थी वो इनसफिशिएंट है, तो आप उसको दोबारा भी रीएलोकेट कर लो, ठीक है। और यहाँ पे न्यू ब्लॉक्स भी इनिशियलाइज हो जाते विद द हेल्प, वो भी किससे, गार्बेज वैल्यूज से, ठीक है। पॉइंटर रिलॉक, पॉइंटर न्यू साइज आपका वो होता है जो आपको जितने साइज का आपको देना है। एंड ये कुछ ग्राफ है जिससे आप पढ़ लेना। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको यूनिट 5 का पार्ट 1 अच्छा लगा होगा, थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। बाकी ये पूरे थियोरेटिकल होने वाला है, अब इसमें ज़्यादा पोर्शन आपका वो वाला नहीं आएगा, कोड वाला। तो आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे होंगे। बट स्टिल गाइज, इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, मैं आपके वहाँ पे सारे डाउट्स क्लियर करूँगी। सो टिल देन कीप लर्निंग।